हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी आज हम जो है 13 लेक्चर करेंगे। 12 लेक्चर आपके इस चैप्टर 13 पर हो गए हैं। आज इस चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी पर जो हम 13th लेक्चर शुरू कर रहे हैं, इसमें फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 12 to 14 वी हैव टू डू ऑफ द एक्सरसाइज 13.3 अप टू 13.3 क्वेश्चन नंबर 11 ऑल NCERT exercise and the questions completed in the last 12 lectures and everything explained, basic concept about the probability, multiplication of probability, conditional probability, property of the conditional probability and product rule yani multiplication rule, and after that Bayes theorem, application of the Bayes theorem in exercise 13.3 we are doing. Okay, then on the base of the Bayes theorem, these questions are there in the exercise 13.3. The last question MCQ types also, and this is 12th question statement question application. This is most important question, and the last 12, 13, 14 MCQs 13, 14, that also most important. You must see the video up to the end because these are important for the board exam. Okay, so today lecture is the most important. See up to the end. Now this question number 12, a card from a pack of 52 cards is lost. You know 52 cards, playing card, 4 कैटेगरी होती है. You know very well. I told many times. Okay, and you have done in 11th class also, 10th also. 22 cards. You know 13 are there in each suit. 4 suits are there. Then here diamond, sorry, ये कहा इसने कि एक कार्ड कोई खो गया है 52 कार्ड में से, पता नहीं है कौन सा कार्ड खो गया है. तो अब फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द कार्ड्स यानी 51 कार्ड्स बच गए रिमेनिंग कार्ड, उनमें से हमने 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं एट रैंडम एंड फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड्स, एंड ये पाया गया कि दोनों ही डायमंड कार्ड हैं. 2 cards drawn, both are diamond card. This is the set A. The 2 cards drawn, both are diamond card. Set A, and find the probability that the lost card being a diamond card. कि lost card जो है वो diamond card का ही खोया गया है, यानी lost card और diamond card है, इसके होने की probability बताओ. तो इसमें ये important है पार्टीजन लेना. तो पार्टीजन क्या बनेगा भाई, जो हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं लास्ट में वो एक पार्टीजन की ही प्रोबेबिलिटी होती है. तो पार्टीजन एक ऐसा होना चाहिए कि लेट वो जो कार्ड खोया गया है वो कौन सा है, डायमंड कार्ड खोया गया, लेट एक पार्ट, और दूसरा आ जाएगा सारा पार्ट उसमें कि नोट डायमंड कार्ड. तो 2 पार्ट बन गए. एक पार्ट बन गया कि लेट डायमंड कार्ड लॉस्ट, दूसरा डायमंड कार्ड नोट लॉस्ट, अदर कार्ड लॉस्ट. Okay, these two. So solution, let E1 diamond card is lost. ठीक है, ये हमने मान लिया कि lost card है. Let diamond card lost. Let diamond card is lost. तो E2 हो जाएगा नोट डायमंड कार्ड, एक्सेप्ट डायमंड कार्ड, नोट डायमंड कार्ड लॉस्ट, डायमंड कार्ड नॉट लॉस्ट. डायमंड कार्ड is not lost.
This is the important, these two, E1 and E2 partition. And A and set A, क्या होगा set A? Two cards drawn both are diamond card. Two cards drawn both are diamond card. Two cards drawn from 51 कार्ड, एक कार्ड तो लॉस हो गया, 51 कार्ड्स both are diamond, both are डायमंड. एक कैटेगरी है उसमें डायमंड, ठीक है, डायमंड, बोथ आर डायमंड कार्ड. ये आपका सेट हो गया, सेट ए. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी. सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी. एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, वो डायमंड कार्ड है, तो डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, डायमंड कार्ड इज लॉस्ट. तो डायमंड कितने होते हैं हमारे? 13 कार्ड हैं डायमंड हमारे फेवरेबल, एंड टोटल कितने हैं? 52 कार्ड. लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड 13/52 इज इक्वल टू 1/4. ठीक है. और नॉट डायमंड कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नॉट डायमंड कार्ड. नॉट डायमंड में हमारे आगे 1 माइनस, इससे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ओके, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, देन 3/4. ओके, clear this. These are two partitions of the full sample space, full experiment. Now after this, probability of A is two cards are drawn, both are diamond card from the 51 probability of A. Two cards drawn from that. हमें A की प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी है, हमें तो कंडीशनल लेनी है सीधा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, let two cards drawn, both are diamond card, and that according to the E1 के लोस्ट कार्ड इज डायमंड कार्ड. तो एक लोस्ट कार्ड डायमंड कार्ड है, उसके कंडीशन में दो कार्ड ड्रॉन किए, वो दोनों ही डायमंड कार्ड हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो बोथ आर डायमंड कार्ड, टू कार्ड्स, एंड डायमंड ही लोस्ट हो गया, तो लोस्ट में से यानी 12 रह गए, 12 में से कितने कार्ड लेने हैं? 2 कार्ड, 12C2. ये हमारा कॉम्बिनेशन यूज होगा. 2 कार्ड का हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है इन द 12 कार्ड, बिकॉज 1 कार्ड तो लॉस्ट हो गया, कंडीशन ऑन दैट. ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉन, बोथ आर डायमंड, डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल कार्ड फेवरेबल आ गया 12C2. कॉम्बिनेशन बनेगा 2 कार्ड का. इन द रिमेनिंग डायमंड कार्ड 12 कार्ड, 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, वो फेवरेबल होंगे. 2 कार्ड कोई से भी दो आ सकते हैं. ओके, दो का कॉम्बिनेशन, तो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन यूज हुआ है. एंड आपके 51 कार्ड हैं रिमेनिंग टोटल, एंड उनमें से 2 कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, 2 कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, होने की काउंटिंग कितने होंगे, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड ड्रॉन, बोथ आर डायमंड कार्ड, व्हेन 1 card is lost diamond card. Then this.
ओके, तो 12C2 इफ यू आर सॉल्विंग, तो कॉम्बिनेशन 12 इंटू 11 इंटू 12 माइनस 2 10 बनेगा, फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो 10 लिखा ही नहीं, और फैक्टोरियल 2। ओके, फैक्टोरियल 10 ऊपर आएगा, 12 माइनस 2 एन माइनस आर, ये भी 10 बनेगा, वो कैंसिल हो गया, तो 2 6 जा 12, ठीक है, यू कैन सॉल्व। एंड 51C2 आल्सो, 51 इंटू 50 एंड फिर 51 माइनस 2 49, तो फैक्टोरियल 49 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ फैक्टोरियल 49 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ भी फैक्टोरियल 2। तो ये सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल, ओके, एंड 11 12 12 इंटू 11 अपॉन, ये फैक्ट ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देन 51 इंटू 50, ओके, सिंप्लीफाई, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा सॉरी 17 3 जा 51 और 3 4 जा 12, आफ्टर दैट 2 से 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, then 11 2 जा 22 डिवाइड बाई 17 इंटू 25, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, इसमें ये है कि कॉम्बिनेशन लेना होता है 2 कार्ड का, क्योंकि 12 कार्ड में से 2 कार्ड का कितना फेवरेबल कार्ड बनेंगे, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट वन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड, बोथ कार्ड डायमंड कार्ड, व्हेन एक्सेप्ट डायमंड एनी अदर कार्ड, 1 कार्ड इज लॉस्ट, तो रिमेनिंग 51 कार्ड में से 2 कार्ड लेने हैं, दोनों ही डायमंड हैं, तो वहां डायमंड 13 है, बिकॉज कंडीशन है कि लोस्ट कार्ड जो है वो डायमंड कार्ड नहीं हुआ, कोई और कार्ड हुआ, तो डायमंड पूरे 13 के 13 है वहां पर, तो यहाँ पर 13 में से आपका कॉम्बिनेशन बनाना होगा 2 कार्ड का, ये फेवरेबल हो गया, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, 51 कार्ड में से अब वो एक कार्ड आपका लॉस्ट हो गया, कौन सा, अदर देन डायमंड, तो 51 बचे, उनमें से हमें 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये सिंप्लीफाई हुआ, तो ये फैक्टोरियल 13 यानी 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 13 माइनस 2 फैक्टोरियल 11 नीचे भी आएगा, आई हैव नॉट रिटर्न, ओके, सिमिलरली दिस 51 इंटू 50 and into 4 factorial 49 and divide by factorial 49 into 2, factorial 49 cancel, then simplify, then 13 into 12, 13 into 12 divide by 2 से 2 cancel, and then 13 into 12 divided by 51 into 50, simplify, clear, तो simplify, 3 4 जा 12 and 3 17 जा 51, and then after that no any cancel, 2 से cancel, 2 2 जा 4 and 2 25 जा 50, then 13 into 2 26 upon 25 into 17, this, so these are the
conditional probability A conditional to E1 and A conditional to E2. Now use by Bayes theorem and find what? By Bayes theorem, by using Bayes theorem, we should write in the exam complete this Bayes theorem. अब Bayes theorem complete लिखना है. क्या फॉर्मूला बना उसका कि हमने डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो डायमंड कार्ड कंडीशन व्हेन टू कार्ड्स डॉन बोथ आर डायमंड कार्ड. दिस प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड बाय बेस थ्योरम. तो ये फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन ऑन E1 डिवाइड बाय probability of E1 into probability of A condition on E1 प्लस ये टोटल प्रोबेबिलिटी बननी है. ठीक है, जितने भी पार्टीजन है. तो पार्टीजन 2 है यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन ऑन E2. ओके, अब ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी. देन इनमें वैल्यू पुट करके एंड सिंप्लीफाई करना है. प्रोबेबिलिटी E1 आपकी हमने कैलकुलेट की हुई है 1/4. तो 1/4 E1 इंटू A कंडीशन ऑन E1, ये सॉल्व किया 22/25 इंटू 17, 22/25 into 17, the whole divide by probability of E1. E1 is 1/4 into this 22/25 into 17 plus probability of E2. E2 is 3/4 plus 3/4 into A condition on E2, 26/25 into 17. Clear? Now simplify this. That will be answer. तो अब ध्यान देंगे. हेलो. Now बेटा देख क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5. अब कोई पर्सन A है, वो सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है सच बोलने की. यानी झूठ भी बोलता है वो कितना 1/5 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी. 1 - 4/5. सच नहीं बोलता है यानी झूठ बोलता है, प्रोबेबिलिटी 1/5. ऐसा पर्सन है वो. तो अब क्या किया, एक कॉइन टॉस किया. एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें या तो टेल आएगा या हेड आएगा. 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है, तो क्या हुआ जब कॉइन टॉस किया एक्सपेरिमेंट में, तो उसने ए रिपोर्ट दैट हेड. अब ए ने रिपोर्ट किया कि हेड है, उसने रिपोर्ट कर दिया हेड. तो हेड होना और कंडीशन दैट वो जानता है, हेड होना कंडीशन दैट वो नहीं जानता है. यानी वो ट्रुथ नहीं बोल रहा है. ट्रुथ बोल रहा है, पहले प्रोबेबिलिटी हेड होने की ट्रुथ बोल रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी हेड होने की झूठ बोल रहा है. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी. ओके, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस पार्टीजन की. क्या कि द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, कि वो हेड एक्चुअली हेड था, सच बोल रहा है वो. एक्चुअली हेड था यानी हेड वो सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है हेड में. ठीक है, तो पार्टीजन क्या बन गए, व्हाट आर द पार्टीजन्स हियर. पार्टीजन शेयर दैट ट्रुथ बोलता है
और नहीं बोलता है, ट्रुथ नहीं बोलता है, ये इसके पार्टीजन होंगे। तो इवन लेट इवन एक्चुअली हेड है और हेड नहीं है, एक्चुअली हेड है और हेड, अब यहां से पार्टीजन एक्चुअली हेड, तो एक्चुअली हेड एक्चुअली गेटिंग हेड, actually getting head, E2 not head. तो probability of head E1 actually head, एक coin, तो probability E1 head 1/2, probability of E2 not head then also 1/2, okay, and let A set क्या है, getting head, A reports a head, A is A reports head, A report A reports getting head, रिपोर्ट किया कि हेड मिलता है, गेटिंग हेड, ए रिपोर्ट गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन एक्चुअली हेड, व्हेन एक्चुअली हेड then probability is 1, okay, probability of getting head, probability of A getting head यहां प्रोबेबिलिटी ध्यान देंगे, गेटिंग हेड एक्चुअली हेड गेटिंग हेड, अब हेड आ रहा है एक्चुअली हेड तो मीन्स उसकी 1 हो गई, और यहां प्रोबेबिलिटी हेड होने की एक्चुअली हेड नहीं है, ए कंडीशन ऑन E2 गेटिंग हेड, हेड रिपोर्ट कर रहा हो और एक्चुअली हेड नहीं है, जब हेड नहीं है तो हेड यानी झूठ बोल रहा हो, हेड है रिपोर्ट हेड की कर रहा है, हेड नहीं है, तो ये हो गया 1/4, स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ बोलता है 4/5, एक्चुअली हेड है और वो हेड ही रिपोर्ट कर रहा है तो 1, एक्चुअली हेड नहीं है, E2 नोट हेड, हेड नहीं है रिपोर्ट कर रहा है हेड, तो झूठ बोल रहा है 1/4, सॉरी 1/5, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये 4/5, ये 4/5, ओके, सच बोलता है हेड, हेड ही है, सच बोल रहा है 4/5 सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली हेड है।
Then according to Bayes theorem, probability of actually getting head even when report head. Then probability of even into probability of a condition on even divided by probability of even into probability of a condition on even plus probability of Bayes theorem E2 into probability of a condition on E2. ठीक है. Then probability of E1 हमारी क्या है 1/2 into a कंडीशन E1 4/5 ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. 4/5 डिवाइड बाई 1/2 into 4/5 plus 1/2 into 1/5. देन सिंप्लीफाई किया तो कितना बना 4/5 यहाँ है 1/5 1/2 1/2 1/5 1/2 1/5 कॉमन लेके कैंसिल हो गया यानी 1/5 2 जा 10 कॉमन लिया ऊपर न्यूमरेटर में तो ये बन गया 4 अपॉन यहाँ भी 1/10 कॉमन लिया तो क्या बन गया 1/10 इंटू 4 है ऊपर नीचे 1/10 कॉमन लिया तो यहाँ बन गया 4 प्लस 1 then 1/10 cancel then it is 4/5 so what is probability that 4/5 तो आंसर here A part. क्लियर दिस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उलझने का क्वेश्चन है उलझना नहीं है ये मेन थिंग है कि जब वो ट्रुथ बोल रहा है तो ट्रुथ बोलने की 4/5 यानी हेड ही है हेड ही रिपोर्ट किया और हेड रिपोर्ट कर रहा और हेड नहीं है E2 हेड नहीं है तो देन कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी हो गया उसका आपका 5. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. झूठ बोल रहा है वो. ओके. रिपोर्ट कर रहा है हेड है बट वहां हेड नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी झूठ बोलने की आएगी 1/5 बिकॉज सच बोल रहा है 4/5 झूठ बोल रहा है 1/5. तो देन मोस्ट इंपोर्टेंट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्लियर. ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3. दिस इज आल्सो एमसीक्यू. इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ये भी जैसे क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट था बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था ऐसे ये 14 भी है और 12 भी बहुत इंपोर्टेंट था. ओके. स्पीक्स ट्रूथ वाला भी 13 भी 14. ओके. नाउ दिस ए एंड बी आर टू इवेंट्स. कोई दो इवेंट है ए एंड बी. बहुत समझने की बात है इसमें भी. अब कैसे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है. अब जब ए इज द सबसेट ऑफ बी है ध्यान से सुनने समझने की बात है कि ए जो है सबसेट बी है तो सबसेट है बी का तो इटसेल्फ भी सबसेट होता है ना. ओके. तो भी हो सकता है ये बी के इक्वल. ओके. और लेस देन बी है इसके एलिमेंट इस पर कम है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. प्रोबेबिलिटी बी इज नॉट इक्वल टू 0 ये गिवन है बिकॉज यहाँ कंडीशन क्या है कौन सा करेक्ट है. इन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी.
तीनों पार्ट में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है सॉल्यूशन में कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी हम निकालते हैं, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके बेटा, ध्यान देंगे, ये होता है। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अब कॉमन क्या होगा? जो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, अंडरस्टैंड? ए और बी में इंटरसेक्शन कॉमन ए होगा, ए पूरी तरह बी में है तो कॉमन एलिमेंट हो गया आपका ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी गिवन, बिकॉज दिस, तो इंटरसेक्शन ए बन गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान देंगे, ओके। तो अब ये ऑप्शन तो है नहीं, ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखो, यहां पर इसमें प्रोबेबिलिटी ए है बट नीचे प्रोबेबिलिटी बी अगर यहां भी दूं और यहां भी मैं प्रोबेबिलिटी बी दे दूं नीचे, ध्यान देने की बात है, ओके। प्रोबेबिलिटी बी यहां भी दे दूं, प्रोबेबिलिटी बी यहां भी दे दूं इसमें, तो ये लेस बनेगा, बट यहां मेरे पास ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो फिर ग्रेटर ये पोजीशन सी की आएगी। देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, प्रोबेबिलिटी ए से बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ए को कुछ ना कुछ डिवाइड कर रखा है तब इक्वल है, और डिवाइड ना करें तो ये ग्रेटर होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना प्रोबेबिलिटी में 1 अपॉन समथिंग, दैट्स व्हाई। अदरवाइज तो ये जब इक्वल है नीचे से खत्म करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ए में दोनों इक्वल हो सकते हैं और लेस देन बी, प्रोबेबिलिटी ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए इज लेस देन एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसेट है वो, बिकॉज ए इज द सबसेट है तो उसके एलिमेंट वेरिएबल कम होंगे। ए की प्रोबेबिलिटी जब कम एलिमेंट होंगे तो वो कम होगी, बिकॉज सैंपल स्पेस तो सेम होगा, ए और बी एक ही सैंपल स्पेस के होल डिवाइड बाय सेम होगा, तो ए का नंबर कम होगा ऊपर, बी का नंबर ऊपर ज्यादा होगा या उतना ही होगा, तो जो ऊपर ज्यादा होगा तो वो ग्रेटर होगी, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इससे अब ए लेस देन बी है बिकॉज दिस, इससे क्लियर है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये ए और बी में ए लेस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी हम जब करते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड करो, यहाँ प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड करो, तो ये लेस देन टू 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए लेस देन 1, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी ग्रेटर, तो प्रोबेबिलिटी ए, सो सी पार्ट है, पार्ट सी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी विल बी ग्रेटर, ये ग्रेटर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। डन, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, और उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा पेरेंट्स है और कोई स्टूडेंट है आपके कांटेक्ट में 10th 11th 12th क्लास से रिलेटेड, कोई भी स्टडी कर रहा हो किसी भी क्लास में 10th 11th 12th में, उसको वीडियो भेजे। क्यों? उसको क्या फायदा होगा 12th की वीडियो भेज के जो 10th में है? उसको ये फायदा होगा कि मैंने इस वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शंस में
लिंक दिया हुआ है 10th क्लास की सारी वीडियो का भी, 11th की सारी वीडियो का भी, एंड 12th की तो है ही है। तो 3 लिंक मिलेंगे आपको, 10th 11th 12th। तो उसमें 10th क्लास के लिंक में सारी वीडियो खुल जाएंगे आपको, लिंक खोलकर। फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन 10th क्लास इन 10th के लिंक, इन 11th क्लास 11th के लिंक, इन 12th क्लास 12th के लिंक में सब कुछ मिल जाएगा उसमें। पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर्स, एवरी कंसेप्ट, एवरी क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, every formula proof, okay, behind that every concept, why, what, how it has come, what are the uses of this in the mathematics or in the daily life, what are the uses of that concept, any related to the daily life, basic life, maths related to the daily life, everything you will get. Okay, so you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact। उनको गाइड करना आगे कि वो सब्सक्राइब पहले करेंगे तभी वो चैनल आपके लिंक खुलेंगे, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेंगे। उनको कहना अपने डिवाइस से पहले सब्सक्राइब कर दें वीडियो, फिर वो लिंक खुल जाएगा जो उनसे भी आपको खोलना है, 10th का, 11th का, 12th का। और उनको फॉरवर्ड भी कहें कि फॉरवर्ड उनको करें कि अपने मित्रों को भी भेजे, अपने फ्रेंड्स को भी भेजे और उनको भी सेम गाइड करें, ठीक है, कि वो सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। आई विल वेट योर कमेंट। थैंक यू।